At 2 a.m., I heard my name whispered. After a long time, आज मैं मेरे हॉस्टल के रूम में अकेली थी. I was so happy at the moment. मैंने डिनर ऑर्डर करा एंड एक मस्त सी कॉमेडी मूवी लगाकर सुकून से डिनर करने लगी. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट रिलैक्सिंग डे. खाना वाना खाया, सब समेट कर मैंने लैपटॉप पे एक और मूवी लगाया. मूवी देखते देखते कब 12:30 बज गए पता ही नहीं चला. दूसरे दिन मुझे अर्ली मॉर्निंग असाइनमेंट्स देने थे, तो मैंने अब सब बंद करके सो जाना ही ठीक समझा. अराउंड 1 बजे मैं सो गई. कुछ आधे एक घंटे बाद अचानक मुझे आवाज आई कि कोई मुझे बुला रहा है. रोही. इट वॉज प्रिटी क्लियर कि कोई मेरा ही नाम ले रहा है. पता नहीं, शायद आदत से मजबूर या क्या लगा मुझे. मैंने बोला कि प्लीज यार सोने दो, कल जल्दी जाना है. आई थॉट इट्स वन ऑफ माई रूममेट हु इज कॉलिंग मी. बट द सेकेंड आई रियलाइज, मैंने जो स्पीड में ब्लैंकेट सर के ऊपर से लिया है ना, जैसे कि अगर ब्लैंकेट ना हो तो आज तो मैं गई ही समझो. आई हैव टेकिंग सुकून की सांस एंड चेंजिंग माई माइंड कि ये कोई वहम है. तभी मुझे फिर से आवाज आई, इस बार और क्लियर, एंड आई गेस थोड़ा और पास से. आई कैन फील कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है. एंड मेरी एक आदत है कि सोते टाइम ना मुझे सारे लाइट्स बंद लगते हैं, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती. उस दिन मुझे मेरी आदत पे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ ना, कि पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अगर यहाँ से ज़िंदा बचूंगी ना, तो अब से सारे लाइट चालू रख के ही सोऊंगी. तभी मुझे अचानक नॉकिंग की आवाज़ आई. डोर नॉक की. पहले ही फटी पड़ी थी एंड उसमें अब 4 चांद ही लग गए. बड़ी दुविधा थी, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो यार, डर लग रहा है. ब्लैंकेट से सर पे ढके हुए हैं ना, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ये मेरी मुझसे ही बातें चल ही रही थी, तो फिर से मुझे आवाज आई. सास की. सास की नहीं, सांस की. ब्रीथिंग. पहले ही मैं मेरे सांसें चेक करी, पर वो मेरी नहीं थी. मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा था कि कोई प्रॉपर सांसें ले रहा है, थोड़ा डिस्टेंस में है. अब मैंने हिम्मत जुटा के उठना ही ठीक समझा, क्योंकि रहना है इसी रूम में, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं रात भर सो भी नहीं पाऊंगी. मैंने पहले तो ब्लैंकेट लेके धीरे धीरे बैठ गई. मेरा ब्लैंकेट भी बहुत थिक था यार, मुझे बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा था. खैर, फिर मैंने धीरे धीरे ब्लैंकेट निकाला, एंड जो मैंने सामने देखा वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दिखा ही नहीं यार. मैंने बोला ना, मैं लाइट बंद करके सोई थी. तो थोड़ा आईसाइट एडजस्ट करते करते मैंने पूरा रूम देखा, लेकिन कोई भी नहीं था. अब इस पॉइंट पे ना मुझे जेन्युइनली लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, क्योंकि प्रैंक में डोर नॉकिंग वगैरह तो मस्ट ही होता है. तो मैं श्योर थी, एंड मैं उठ गई. एंड मुझे लगा कि कोई डोर के बाहर खड़ा होगा, इसलिए मैंने झट से जाके दरवाज़ा खोल दिया. बट कोई भी नहीं था. तो मैंने बस इग्नोर किया एंड टाइम चेक करा तो अराउंड 2 बज रहे थे. मैं फ्रेश हो गई एंड फिर से सोने जा ही रही थी, तो मैंने देखा कि मेरा ब्लैंकेट बेड के नीचे गिरा हुआ था. ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, एंड तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. रात भर मैं ठीक से सो ही नहीं पाई, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आई वॉज फीलिंग कि कोई मुझे देख रहा है. दूसरे दिन मैं कॉलेज जाकर कुछ 3-4 बजे रूम पे वापस आ गए. आई वॉज सो टायर्ड, तो मैं फ्रेश हो गई एंड आई थॉट कि थोड़ा सो लेते हैं. नेक्स्ट 2-3 दिन छुट्टी थी, बिकॉज सैटरडे संडे. तो मैं अब इस दिन रिलैक्स थी. आई वॉज स्लीपिंग एंड अचानक मुझे स्लीप पैरालिसिस जैसा हुआ, कि कोई शैडो ऐसे ऊपर से जा रही है, मेरे आजू बाजू से गुजर रही है. मुझे उठना भी नहीं आ रहा था, मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था. आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राइंग आई वोक अप एंड स्लेप्ट अगेन. दिस टाइम द शैडो वाज स्टैंडिंग नियर मी. उसके हाथ खुले हुए थे, शायद कुछ देना था. यार वो भी कोई टाइम था गिफ्ट देने का. सॉरी सॉरी, बाय द वे गिफ्ट मिला भी नहीं. ओके. मुझे लगा कि वो हाथ मेरे तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी लेंथ बढ़ रही थी. मैंने आंखें कस के बंद करी एंड उठने का ट्राई करा एंड फाइनली उठ गई. मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, आई कैन फील दैट. मैंने फ़ोन लिया एंड बाहर जाने के लिए दौड़ी. तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, रूही. इट वॉज लाइक मुझे घर जाना है. मैंने पीछे नहीं देखा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी. मैं स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही थी, जैसे कि उस भूत को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आगे बढ़ रही हूँ. फाइनली मैं दरवाजे तक पहुंच गई. कुंडी खुली एंड टाड़ा, डोर खुला ही नहीं.
अब मुझे पीछे देखना ही पड़ेगा। एंड आई वॉज अबाउट टू मूव कि तभी पीछे से जोर से किसी फोर्स से मैं दरवाजे से टकरा गई। आई कैन फील कि अब मेरे माथे पर पर्वत आ गया है। अब मेरे आंसू निकल रहे थे। आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस। मैंने मुड़ के देखा, सामने मेरा बेड था एंड आई वॉज स्लीपिंग देयर। इट वॉज मी। एंड इन दैट शॉक आई वोक अप। बिना कुछ सोचे मैंने फोन लिया एंड दरवाजे की तरफ भागी। फिर से पीछे से सेम वॉइस, सेम नेम एंड दरवाज़ा भी बंद। मैंने आंखें बंद कर ली एंड सामने देखा। द रूम वॉज फुल ऑफ डार्कनेस। रात भी नहीं हुई थी एंड स्टिल इतना ज़्यादा अंधेरा था। आई वॉज हेल्पलेस। मैं बस बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। एंड आई हर्ड, तुम अब कभी यहाँ से नहीं जा पाओगी। मेरे हाथ पीछे थे। आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ओपन द डोर। मेरे रूम में जोर जोर से हवा चल रही थी। कोई स्पीड में मेरे सामने से गुजर रहा था। जब भी मैं रो रही थी, सिसक रही थी, उसके हंसने की आवाज़ और जोर से बढ़ रही थी। मैं रोते रोते कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तब मैं किसी दूसरी जगह पे थी। वो एक बड़ा पुराना बंगलो था। शायद वेरिएशन के लिए लाया होगा। उस बंगलो में सारी चीजें टूटी फूटी थी। जंग लगी हुई, जाले लगे हुए थे। अचानक से मुझे किसी की हंसने की एंड जोर जोर से कुछ बोलने की आवाज आई। क्या बोल रहे हैं ये तो मैं समझ नहीं पाई, लेकिन बहुत जोर जोर से एंड 4-5 आवाजें मिक्स है ऐसा लग रहा था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये मेरा वहम है, तभी अचानक से एक छोटी बच्ची हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज आने लगी। आई एम गेटिंग गूज बम्स जब भी मैं ये याद करती हूँ। और अचानक से एक शैडो, ब्लैक शैडो, ना कुछ मुंह हाथ वगैरह कुछ भी नहीं, वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी। एंड जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे एक के दो, दो के चार, ऐसे बहुत सारे लोगों में वो मल्टीप्लाई हो रही थी। एंड वो कहते हैं ना, भगवान की याद बस तकलीफ के टाइम ही आती है। वैसे ही मैंने जोर से शिव जी का नाम लिया एंड मैं मेरे रूम में थी। मैंने भाग के दरवाज़ा खोला, वो खुल भी गया एंड इंस्टेंटली मैंने फैमिली को बुलाया। उसी दिन मैं घर चली गई। पहले तो हमने एक पंडित जी से बात करी और बड़ा सा हवन करवाया। उन्होंने उन्होंने मुझे एक रक्षा सूत्र दिया था। वो मैं पास्ट 1 साल तक पहनती थी एंड अब मैं फाइनली फ्री हूँ। तो उन्होंने सब बताया। बोला कि बेटी के पीछे अतृप्त आत्माएं थी जो उसके ऊपर शुरू से ही नजर रखी थी। उस दिन वो उसे लेने ही आई थी और ले भी गई थी उनके ठिकाने। मैंने मन में बोला कि हाँ, मुझे ठिकाने लगाने ही ले गई थी वो, पर मैं ही क्यों? ये मैंने पूछा। तब उन्होंने बोला कि कुछ लोग जो शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं, मतलब जो कमजोर होते हैं, वो इनके चंगुल में बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। आई थॉट कि मैं 70 किलो की हूँ, मैं खुद में ही ग्रुप हूँ एंड मैं। तो फिर उन्होंने ठीक से समझाया कि मन से कमजोर लोग, बीमार लोग या अकेलापन फेस कर रहे लोग ऐसी चीजों का ज्यादा टारगेट होते हैं। इसलिए हेल्दी एंड फ्रेश रहना चाहिए। मुझे मेरे घर में भी रात को डरावने सपने आते थे। मैं कई बार चीख कर उठ जाती थी। वो खौफ मुझ में अब भी है, पर अब लड़ना आ गया है, क्योंकि अब मैं कमजोर नहीं हूँ। एंड अगर मेरे सामने भूत आ गया ना भी, तो वही मुझसे डर जाएगा। ये पिकअप लाइन सब में नहीं मारती, क्योंकि इन मराठी देर इज अ फ्रेज, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं. ओके, I hope you like this story. Please do like, share, and subscribe. And if you want to listen any stories or poetries from me, the mixture of story come poetry, then please comment. Thank you.